देखिए, आज पहले तो मैं आप मीडिया भाइयों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, शुक्रिया करता हूँ आप हमारे एक कॉल पे यहाँ पर आए। हमारा मुद्दा और मकसद आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का बहसीत प्रेसिडेंट ट्रेडर्स फेडरेशन बारामूला, ये जो आए दिन एक मसला गवर्नमेंट यहाँ पे चला रही है कि पीक आवर्स में इलेक्ट्रिसिटी 20% सरप्लस चार्जेस वो आज ये इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। पहले तो हम इसका भरपूर अल्फाज में मजम्मत करते हैं। ये आज ही नहीं है यहाँ विंटर, ये जब से दुनिया बनी है तब से कश्मीर में विंटर है और यहाँ पीक आवर्स में हमें गीज़र की भी ज़रूरत है, ब्लावर की भी ज़रूरत है, हीटर की भी ज़रूरत है, हर चीज़ के इलेक्ट्रिक जो भी एप्लीकेशंस है वो हमें यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि यहाँ माइनस अभी दिसंबर आ रहा है, चिलैकलान आ रहा है, यहाँ -6 -7 होने वाला है। तो जैसे रूटीन में यहाँ पावर आता था, हम बिल भरते हैं, कब हमने बिल नहीं भरी, यहाँ स्मार्ट मीटर्स आए, हमने वेलकम किया, लेकिन इस चीज़ को यहाँ की हर कम्युनिटी इसकी मजम्मत करती है। हम चाहते हैं कि ऐसा सोच भी ना सके गवर्नमेंट, इसलिए हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, क्योंकि आप जानते हैं अप्रैल से यहाँ पर पहले ही हमारी टूरिज्म की कमर टूटी हुई है, कोई बिजनेस यहाँ पर नहीं है। उसके बाद आप देखिए हमारा हार्टिकल्चर का क्या हाल हुआ, फ्रूट हमारा 200 करोड़ का नुकसान है, 17,000 करोड़ का हमारा टूरिज्म का सेटबैक है। तो फिर आप हम पर ये ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से ये जो KPDCL है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ बनना चाहती है। हम पुरजोर अल्फाज में इस चीज़ की मजम्मत करते हैं और हम दोनों गवर्नमेंटों को, चाहे इलेक्ट्रिक गवर्नमेंट है या LG गवर्नमेंट है, हम उनसे पुरजोर मुतालबा, गुजारिश और डिमांड करते हैं कि इस चीज़ को बिल्कुल लागू नहीं होना दिया जाना चाहिए और ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए। इन केस ऐसा होता है तो हम सारे लोग फिर प्रोटेस्ट पर आ जाएंगे। उस वक्त अगर कोई भी अनटूवर्ड्स वाक़ा होता है तो उसकी सारी जिम्मेवारी जो है वो गवर्नमेंट पर, वो KPDCL पर आयत होगी, उस पर किसी कॉमन कश्मीरी का कोई भी जिम्मेवारी नहीं होगी। एक तो हमारा ये मसला था। दूसरा मसला हमारा यहाँ पर है बारामूला में सबसे अहम मसला कार पार्किंग का। मल्टी स्टोरी कार पार्किंग के लिए इलेक्ट्रिक गवर्नमेंट एज ए फाइनेंस मिनिस्टर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब ने 6 करोड़ रुपया वागुजार किया है, जब हमने प्री बजट मीटिंग उनके साथ की सिविल सेक्रेटरीट श्रीनगर में। पैसे भी इजरा हुए हैं, पैसे अवेलेबल है, लेकिन 1 साल होने को आया, लेकिन अभी तक उसका ना तो टेंडर हुआ, ना तो उसका DPR हुआ, ना तो उस पर काम शुरू हुआ। कब होगा? जब पैसे लैप्स होंगे फिर बोलते हैं ये हमारे डिपार्टमेंट वाले लोग जी पैसे लैप्स हो गए। 6 करोड़ रुपया हमने वागुजार करा। आप देखिए बारामूला की हालत कैसी है। यहाँ पर टाटा मैजिक 80 को ARTO साहब ने परमिट दिए है। आप करियापा पार्क से लेकर ओल्ड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तक आइए, पूरा बारामूला चौक है। आप तहसील पॉइंट से सीमेंट ब्रिज तक आइए, पूरा रोड चौक है इन टाटा मैजिक वालों की वजह से। 80 टाटा मैजिक सिर्फ बारामूला से GMC बारामूला तक चलते हैं। जाएंगे कहाँ ये लोग? रोड वही है, रास्ता वही है, ना लोग चल पाते हैं, ना ये किसी गाड़ी को इमरजेंसी एम्बुलेंस को रास्ता दे दे। हमारा मुतालबा है डिप्टी कमिश्नर बारामूला से कि इनके रूट्स को वाज़ह किया जाए। 20-20 को डिवाइड कीजिए आप, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट और वेस्ट में। 20 को वतरगाम तक आप रूट दे दीजिए, 20 को आप घाटमुला तक दे दीजिए, 20 को आप चंदूसा कंडी तक भेज दीजिए और 20 को आप GMC बारामूला और कानिसपोरा तक दीजिए, ताकि ये जो बारामूला में मेन चौक में इन्होंने कंजक्शन किया, 2.5 घंटे 3 घंटे तक जाम रहता है बारामूला में। बच्चे स्कूल को जब ट्यूशन खत्म होता है या स्कूल से आते वो घर नहीं पहुंचते, या एम्प्लॉय जो वहां से आते हैं या दुकानदार, किसी को घर पहुंचने में 3 घंटे 3.5 घंटे लग जाते हैं आज की डेट में इस कड़ाके की सर्दी में। और जो हमारा चौथा मसला है वो स्ट्रीट वेंडर्स का है। आप बारामूला का कोई भी चौक देखिए, कोई भी सड़क देखिए, वहां पर स्ट्रीट वेंडर खड़ा है। हम उनके रोजगार के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम ऑन द कॉस्ट ऑफ ट्रेडर्स हम उनको रोड बंद करने नहीं देंगे। हम मुतालबा करते हैं डिप्टी कमिश्नर बारामूला से कि इनको रिहेबिलिटेट कीजिए, रोड क्लियर होने चाहिए। और हमारा एक सबसे बड़ा अहम मसला है हम ट्रेडरों का, हम टैक्स दहंदगान है। हम 17,000 करोड़ का GST पेयर्स है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं। हर चीज़ जो है गवर्नमेंट की वो ट्रेडर्स के शानों पर होती है, लेकिन आज की डेट में
म्यूनिसिपल काउंसिल बारामूला के एम्प्लॉय जब दुकान पर किसी के आते, चाहे लहसुन का मसला हो, चाहे किसी और, 20-20 आदमी एक एक दुकान में घुसते हैं, जैसे हम चोर हैं, जैसे हमने गवर्नमेंट का कुछ खाया है या हम कोई इलीगल काम करते हैं। इस बिहेवियर को चेंज किया जाना चाहिए, अदरवाइज इसके खिलाफ बापर मंडल बारामूला कोई कार्रवाई, लीगली कार्रवाई करेगा। हाँ, आप आइए, इज्जत से एक आदमी को भेजिए, 20 आदमी भेजने की क्या जरूरत है? हमारी मार्केट में फिर बड़े परेशानियां हो जाती है। एक आदमी को भेजिए, इज्जत से बात करेगा ट्रांजिट का, किसी की लहसुन बनाना है, किसी का कोई सफाई का मसला है, मेजरमेंट का मसला है, कुछ मसला है, खुश हस्तूबी से होगा। हम चोर थोड़ी नहीं बैठे, हम तो टैक्स देने वाले हैं, हम तो गवर्नमेंट को चलाने वाले लोग बैठे हैं, एजुकेटेड लोग बैठे हैं। और हमारा सबसे अहम मसला ये ओल्ड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बारामूला में जो NTPC की बिल्डिंग बनी है, इसमें हम हेल्थ मिनिस्टर साहिबा से भी मिले, MLA बारामूला से भी मिले, चीफ मिनिस्टर साहब से भी मिले, डायरेक्टर से भी मिले, आपके कमिश्नर सेक्रेटरी साहब से भी मिले। इसमें एक कमिटमेंट बारामूला के लोगों के साथ हुई थी कि यहाँ पर जो हमारा GMC इस बिल्डिंग को टेक ओवर करेगा और वहाँ से बाज़ाब्ता इसका रोस्टर निकलेगा। लेकिन किन वजूहात से 14 साल से इस अस्पताल को क्यों लोगों को डोर स्टेप पर हेल्थ फैसिलिटी नहीं देना चाहते, कौन लोग इसमें अड़चन पैदा करते हैं, हम उनको वाज़ा करना चाहते हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट को, प्रिंसिपल GMC को, CMO बारामूला को, डायरेक्टर हेल्थ और मिनिस्टर साहिबा को भी और MLA बारामूला को भी कहते हैं कि उनके साथ हम सेक्रेटरीट में विजिट किया, वहाँ पर हमारे साथ कमिटमेंट हुई है, उस कमिटमेंट को फिलफोर पूरा किया जाना चाहिए। यही मुद्दा और मकसद हमारा आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का था। हम फिर एक बार गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं कि इस 20% को बात की स्टेट विंडोज के हवाले से, अगर अभी तक 2 बिल्डिंग जो है मुकम्मल हो चुकी है, अगर हम यार्ड की ओल्ड यार्ड की बात करें या आज़ादी की बात करें, वहाँ पे जो शॉप्स बने हुए हैं अभी तक उनका अलॉटमेंट नहीं हो पा रही है। देखिए, उसका कोई मसला नहीं है। उस वक्त उन्होंने खुद ही जो वेंडर्स है उन्होंने कहा इस पे हमें शटर लगा के दीजिए। मैंने उस वक्त के एग्जीक्यूटिव अफसर से रिक्वेस्ट की, मैंने कहा अगर आपके पास पैसे नहीं, बापर मंडल बारामूला इन शटरों के पैसे नहीं, शटर भी लगाए, लेकिन अब वो इसमें शिफ्ट होना नहीं चाहते हैं क्योंकि उनको मज़ा है, आया है रास्ते पर, ना तो किराया उनको देना है, ना तो बिजली फीस देना है, ना तो कोई टैक्स देना है, इसलिए वो रोड को कैप्चर करके बैठे। टू बी फ्रैंक, बने हुए हैं बिल्डिंग्स, आया और ले लिए, मैं कल उनके साथ जाऊंगा, उनको अलॉटमेंट करा देंगे, उसमें कोई मसला, उन्हीं की अड़चन है, डिपार्टमेंट की अड़चन उसमें नहीं है। वो आए, उनको वहाँ टेक ओवर कीजिए, अपना जो उनके शर्ट उन्हीं के मुताबिक बनाए। उन्होंने कहा ड्रेन सामने, उसको हमने प्लास्टर करवाया, स्लैब डलवाई। ताहिर साहब, ट्रेडर्स फेडरेशन का एक बहुत बड़ा रोल होता है। क्या आपको नहीं लगता है कि जो ये नेशनल हाईवे, अगर हम सेंट जोसेफ से लेकर बस स्टैंड खानपुरा तक की बात करें, तो आपको नहीं लगता है नेशनल हाईवे जो है बिल्कुल खस्ताहाल हुआ है पिछले कई दहाइयों से, आज तक भी इस पे काम नहीं चला? इस पर आप कभी बात नहीं करते हैं? क्या आपको नहीं लगता है आपको इस पे आगे आना चाहिए? हमने 100 बार इसके ये मुतालबा हमने, आप मेरी